हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। आज हम क्लास लेके आए हुए हैं क्लास 10th इतिहास भारत और समकालीन विश्व 2 सामाजिक विज्ञान से। और ये पेज नंबर आप बुक में खोलें, पेज नंबर 78 में आपका क्वेश्चन क्या दिया है कि चर्चा करें। क्वेश्चन में से आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अच्छी तरह से बुक को खोलें और क्वेश्चन आंसर कैसे बनता है लिखने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, पेज नंबर 78 का है ये 6 नंबर क्वेश्चन। तो इसको क्या करेंगे, कल्पना कीजिए कि आप केरीवाया क्षेत्र में काम करने वाले गिरमिटिया मजदूर हैं। इस अध्याय में दिए गए विवरणों के आधार पर अपने हालात और अपनी भावनाओं का वर्णन करते हुए अपने परिवार के नाम एक पत्र लिखने के लिए कह रहा है। तो इस पत्र को हम कैसे लिखेंगे, इसको देखिए। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपना लिखेंगे सम्मानित परिवार लिखिए। और यहाँ पर वर्णन करना है, जैसे देख रहे हैं इसी तरह से वर्णन करते हुए चलिए और लिखने का प्रयास कीजिए। ये एक पत्र के माध्यम से आपको लिखने के लिए कह रहा है, तो इस तरह से आप अवश्य लिखें। और यहाँ पर अंत में लिखेंगे जो भी चिट्ठी में लिखा जाता है, इस तरह से आप लिखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रभावों की व्याख्या करें। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, पेज नंबर 78 का। तो 3 प्रकार की गतियों के भारत और भारतीयों से संबंधित एक एक उदाहरण दें और उसके बारे में संक्षेप में लिखें। तो इस तरह से आप लिखिए, आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियाँ या प्रवाहों की व्याख्या की जाती है, पूंजी, व्यापार, श्रम और क्या क्या आता है। तो पूंजी के बारे में ये 3 जो हुआ, पूंजी, व्यापार, श्रम। तो पूंजी के बारे में हम वर्णन करेंगे। तो पूंजी के प्रवाह से पूंजीपति खानों, उद्योगों और बागानों में निवेश करते हैं। कुछ प्रमुख भारतीय पूंजीपतियों ने न केवल भारत में बल्कि अफ्रीका और कई यूरोपीय देशों में भी पूंजी का निवेश किया था। इस तरह से आंसर को लिखेंगे। अब इसमें से दूसरा पॉइंट भी है, दूसरा पॉइंट को भी लिखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि व्यापार, वाणिज्य व्यापार, आयात और निर्यात के कारण देश की अर्थव्यवस्था में तो सुधार था ही, साथ में रोजगार के अवसर भी पैदा होते थे। ब्रिटेन में कपड़ा उद्योग कच्चे माल के लिए भारतीय कपास के निर्माता पर निर्भर करता था। तो ये आपका 2 ऑप्शन को लिखा गया। अब 3 को लिखेंगे, श्रम का लिखेंगे महत्व में। प्राचीन काल से ही श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते थे और अमेरिका एवं अफ्रीका में उपनिवेश बनने के बाद भारतीय मजदूरों को अनुबंध व्यवस्था के आधार पर वहां के खेत और उद्योगों में काम करने के लिए भेजा जाता था। तो ये आप आंसर को लिखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है प्रश्न संख्या 8, महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। तो क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो युद्ध के बाद विश्व अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर थी और 1929 में महामंदी के कई कारण थे। तो फर्स्ट नंबर को आप लिखना शुरू कर दीजिए कि पहला कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादन की समस्या गंभीर बनी हुई थी। उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और भी बिगड़ गई थी। तो किसानों की आय कम होने लगी। अपनी आय बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करने लगे ताकि कम कीमत पर मिलने वाली वो अपनी आय स्तर बनाए रखे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कृषि उत्पाद बाजार में और अधिक आने लगी, जिसके कारण कीमतें और घट गई। फलस्वरूप क्या हुआ, उत्पाद पड़े सड़ने ही लगे थे। दूसरा कारण को लिखेंगे, 1920 के दशक के मध्य में अनेक देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपने निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया था। हालात अच्छे होने पर अमेरिका से कर्ज जुटाना आसान था, परंतु संकट का संदेश मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गए और 1928 के मध्य तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था, जो 1 साल में घटकर केवल चौथाई ही रह गया था। वह देश जो अमेरिका कर्ज पर सबसे अधिक निर्भर थे, उनके सामने गहरा संकट भी आ खड़ा हुआ था। तो बच्चों इस तरह से आप देखिए, क्वेश्चन आंसर 8 का था, ये बहुत ही आपके लिए उपयोगी था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। G77 यानी G77 देशों से आप क्या समझते हैं। तो G77 को किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जाता है। तो इसके बारे में कहता है व्याख्या करने के लिए। तो आइए कॉपी कलम को खोल कर लिखें कि G77 देश विकासशील देशों का एक समूह है जिसने एक नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज़ उठाई थी। तो प्रथम पॉइंट को लिखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर दुनिया का एक बहुत बड़ा भूभाग यूरोपीय शक्तियों के अधीन था। अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के अधिकतर उपनिवेश स्वतंत्र राष्ट्र बन चुके थे। दूसरा ऑप्शन को लिखिए, ये सभी
देश गरीबी और संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्था और लंबे समय तक औपनिवेशिक शासन के कारण अस्त व्यस्त हो चुके थे। ये दूसरा पॉइंट को लिखिए। तो तीसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं, IMF और विश्व बैंक का गठन केवल औद्योगिक देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था और भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे, अर्थात वो स्वतंत्र नहीं थे। इस तरह से बच्चों आंसर लिखे। चौथा पॉइंट को भी लिखने का मन है तो लिख सकते हैं, जिस प्रकार यूरोप और जापान अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए IMF और विश्व बैंक पर निर्भर नहीं थे, उसी प्रकार 1950 के दशक के आखिरी वर्षों में ब्रिटेन वुड्स संस्थान विकासशील देशों पर भी और अधिक ध्यान देने लगे। इस तरह से बच्चों आप लिखे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब पांचवा पॉइंट को भी लिख सकते हैं तो लिखिए, संसार के अल्प विकसित भाग पश्चिमी साम्राज्यों के उपनिवेश थे, जिन्होंने स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भी गरीबी और पिछड़ेपन से छुटकारा पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से भी सहायता लेनी पड़ी थी, यानी उधार लिया था, जिन पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही प्रभाव था। तो बच्चों आज देखें, आपके लिए ऐसा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चन के साथ आएंगे। पिछले वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर देखें, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से भी जाकर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।